हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है। हम सब काफ़ी परेशान हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे चारों तरफ घूम फिर रहे हैं और इसी बीच 14 जून को एक नया न्यूज़ आता है मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पे कि एक मशहूर बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। और उसके बाद से काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स आए हैं, व्यूज़ आए हैं, लोगों ने अपने अपने हिस्से के शोक जताए हैं, लोगों ने अपने तकलीफ़ें बयान की हैं और कैसे ये नहीं हो सकता था या नहीं करना चाहिए था उसके बारे में साझा किया है सबके साथ। तो इसमें मेरा एक पर्सपेक्टिव है। जहाँ तक मुझे लगता है इस वक्त हमें सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा क्यों किया, इससे ज़्यादा ज़रूरी हमें सोचना चाहिए कि उनके परिवार वालों के ऊपर आज क्या बीत रही होगी या वो कैसे इस सिचुएशन से कोप अप कर रहे होंगे। आज सुशांत सिंह राजपूत को हो सकता है उनके सर्कमस्टेंसेस, उनके स्ट्रगलिंग पीरियड्स या उनके जो भी रीजंस हो पर्सनल, उनकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा। मैं बिल्कुल जजमेंटल होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वो शायद उनकी अपनी वजह होगी, बट मुझे लगता है कि आज अगर किसी को हमारी सहानुभूति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उनके परिवार वाले हैं। अभी हाल ही में एक पिटिशन आया व्हाट्सएप पे, जहाँ पे सबको साइन करना था कि कोई अभी से करण जौहर की मूवीज़ नहीं देखेगा या यश राज फिल्म्स की या धर्मा प्रोडक्शंस की मूवीज़ नहीं देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ पॉइंट हियर। सो दिस सेम धर्मा प्रोडक्शंस और करण जौहर मूवीज probably would have launched various other people in the same Bollywood industry. Now nothing is free of fault. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे फॉल्ट्स के बावजूद हमें उन चीज़ों को उसके फेस वैल्यू पे लेना चाहिए और इस तरह के बॉयकॉट एफर्ट्स जिसका कोई सब्जेक्टिव वैल्यू या सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, तो इनको हमें और परस्यू नहीं करना चाहिए। आई थिंक वी हैव गॉट मच बेटर थिंग्स टू डू फॉर आवर सेल्व्स और फॉर आवर यूथ हियर। भारत का पॉपुलेशन 135 करोड़ है और इन 135 करोड़ में भारत एक युवा देश है वैसे, तो हमारी युवा स्ट्रेंथ 50% से ऊपर है भारत में। तो ये वो लोग हैं जो काफ़ी हद तक बॉलीवुड की आइडियोलॉजीज़ को अपना आइडियोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं। ऐसे किसी भी बॉलीवुड स्टार के लिए इस तरह का स्टेप लेना, ये किस तरह का एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी के लिए क्रिएट कर रहा है। और ऐसे सिचुएशंस को जब हम सपोर्ट करते हैं या पिटिशंस करते हैं या उनको जस्टिफाई करते हैं, तो ऐसे ही 10 और लोगों के दिमाग में हम ये सोच डाल देते हैं कहीं ना कहीं कि ये जायज़ है। अगर आपको परेशानी हो तो आप ऐसा कर सकते हैं और तब आपके लिए कोई और इस तरह की पिटिशंस करके आपके लिए फाइट करेगा या आपकी आवाज़ को दुनिया के सामने लाएगा। जबकि मेरा पर्सपेक्टिव है, अगर आपको तकलीफ है, अगर आपको कोई परेशानी है, तो आपको खुद लोगों के सामने आके अपनी तकलीफ बयान करना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने लेवल पे जहाँ तक हो सके उस चीज़ को लेके परस्यू करना चाहिए। आप थोड़ा पर्सपेक्टिव को बदल देते हैं। यहाँ तक हम लोग देख रहे थे कि हम लोग ये जो एपिसोड है, जो जो घटना हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, इस चीज़ को लेके हम लोग काफ़ी सबके सब दुखी थे। मैं भी दुखी था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। किसी के साथ, किसी के परिवार के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन पैरेलल 15 को एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है और वो है हमारे जो इंडो चाइना कंसर्न्स जो अभी चल रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, वहाँ पे एक जगह पे एक झड़प में हमारे 20 जवान, हमारे 20 आर्म फोर्सेस सोल्जर्स शहीद हो चुके हैं। जबकि जब मैंने उसकी न्यूज़ को वे किया तो ऐसा लग रहा था कि हम में से कहीं ना कहीं ये न्यूज़ बहुत सारे लोगों तक पहुँची ही नहीं जहाँ तक शायद इसको पहुँचना चाहिए था, क्योंकि वो लोग इन सही मायने में शहीद हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे लिए जंगें लड़ते हैं, तब जाके हम अपनी अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं अपने अपने घरों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें सीख लेनी चाहिए तो हमें सीख ऐसे लोगों से लेनी चाहिए जो हमारे देश के लिए जो कुर्बान हो जाते हैं, जो हमारे देश के लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं, जो हमारे देश के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। और ना कि ऐसे सिचुएशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा परस्यू करना चाहिए जिससे कि हमारी आगे आसपास की नेगेटिविटीज़ बढ़े, हमारे आसपास लोग जो है अच्छी बातों को करना बंद करें और एनालिसिस करना शुरू करें कि ऐसा क्यों हुआ होगा, जिस भी वजह से शुरू किया होगा। मैंने पहले ही कहा था, मैं बिल्कुल जजमेंटल नहीं होने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस भी वजह से ये हुआ होगा, ये नहीं होना चाहिए था।
मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ज़िंदगी हर एक के सामने अपने अपने चैलेंजेस प्रस्तुत करती है और हमारा काम ऐसा ये होता है कि हम उन चैलेंजेस को ओवरकम करें और डिस्कस करें, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड से डिस्कस करें और तो रास्ते निकालें कि हम उन चैलेंजेस को हंसी खुशी फेस कर सकें। इसी बात के साथ, इसी पर्सपेक्टिव को आप लोगों के सामने रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप यू आर एबल टू रिलेट टू दिस इंसिडेंट्स। प्लीज स्टे सेफ wherever you are. Take very good care of yourself. Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar.